इतनी मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप बलोची, बलूचिस्तान और बलूची ज़ुबान के बारे में सुनेंगे। जी जी बेटा, हम आपको थोड़ी बहुत बलूची सिखाएंगे। आपके मुल्क में बोली जाने वाली एक बड़ी अच्छी ज़बान है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो बताएंगे बताएंगे। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो जिसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से हो? पख्तूनख्वा से हैं? पख्तून हैं? डेर खा। जी जी बिल्कुल। तो बच्चों, थोड़ी बहुत हम बात करेंगे बलूची ज़ुबान के सीखने से पहले कि बलूची ज़ुबान कहाँ बोली जाती है, बलूची ज़ुबान कौन से लोग बोलते हैं, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ बलूची बोली जाती है। तो मुझे आपकी भरपूर तवज्जो दरकार होगी। आप लोग अभी एनर्जाइज्ड हैं, थके हुए तो नहीं हैं? इतनी सारी मैथ पढ़ने के बाद थोड़ा सा तो थकना चाहिए ना। चले, ओके गुड, बड़े बड़े प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह आप। बच्चों, पाकिस्तान के जैसे आप लोग जानते हैं माशाल्लाह 4 सूबे हैं, जिनमें से एक सूबा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, जिसका 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ एक प्रोविंस है। 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर पर। कितना आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? देखें मैं बड़ी दूर से आया हूँ, बलूचिस्तान से आया हूँ, तो आप लोग मेरी बात सुनेंगे तो फिर आपको अच्छा भी लगेगा। हम आपको बलूचिस्तान की सैर भी कराएंगे बातों में, और आपको बलूचिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें भी बताएंगे, और बलूची ज़ुबान के बारे में बहुत सारी बातें भी बताएंगे। आप आपस में बलूची में कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी कर लेंगे इंशाल्लाह। 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ आपका सूबा बलूचिस्तान, जो कि कुदरती वसाइल से माला माल है। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में कितनी बंदरगाहें हैं, वहाँ पर कितने पोर्ट हैं गवादर के अलावा? बलूचिस्तान में गवादर, जीवनी, पसनी, गडानी, ओरमाड़ा, कुंडमल्लीर, गंज, पीशुकान, ये सारे हमारा बीच एरिया है। यानी यहाँ पर सारे पाकिस्तान का जो साहिली इलाका है, उसका सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो बलूचिस्तान के पास है। अच्छा, ये भी अच्छी आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में जितने खूबसूरत सनसेट हैं, उनमें से जो खूबसूरत सनसेट है वो जीवनी में है। आपने अगर कभी गूगल करें बच्चों, आप देख लें, तो आप ये देख के हैरान होंगे कि जो सबसे खूबसूरत सनसेट है वो जीवनी का है। किसी ज़माने में मलका विक्टोरिया वो सनसेट देखने के लिए बहुत दूर से आया करती थी। वो जगह अब भी उसकी जगह बनी हुई है। तो आप में से जब भी किसी ने बलूचिस्तान विज़िट किया, साहिली इलाकों में जीवनी का सनसेट देखना बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। बलूचिस्तान में बलूची, बलूचिस्तान में उर्दू, बेराओई, दरी, तरीनो, पश्तो, फ़ारसी, हज़ारगी, ये ज़ुबानें बलूचिस्तान में बोली जाती हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं? आप में से कोई? जी बेटा, कितने? 57 नहीं है बेटा, रॉन्ग। नहीं बेटा, आप नहीं बेटे, इतनी सारी ज़ुबानें नहीं है। तो कोई बात नहीं बेटा, देखिए इतनी सारी हम बताएंगे फिर ज़ुबानें परेशान हो जाएंगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमने ज़ुबानों को परेशान नहीं करना, ठीक है? हाँ बेटे, पाकिस्तान में 74 ज़ुबानें बोली जाती हैं। कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं? 74 ज़ुबानें बोली जाती हैं। आप ये जानते हैं प्यारे बच्चों कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी की सतह पर सिर्फ 6 ज़ुबानें पढ़ाई जाती हैं। बाकी हमारी 68 लैंग्वेजेस जो हैं वो पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में 68, जब हमने 6 निकाले 74 से, तो अभी आपने मैथ की क्लास ली है, मेरी मैथ तो कमज़ोर है, आपकी तो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो अभी जो बकाया रह गए वो 68 लैंग्वेजेस रह गए जो कि हमारे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। 6 लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिनमें एमफिल, पीएचडी और बीएस की सतह पर तालीम मौजूद है। उनमें बलूची, बेराओई, पश्तो, सिंधी, सराइकी और पंजाबी शामिल हैं। कितने लैंग्वेजेस हो गए? 6 लैंग्वेजेस हो गए। ये जो यूनिवर्सिटी की सतह पर पढ़ाई जाती हैं। हम बात कर रहे थे आपसे बलूचिस्तान के बारे में। तो बच्चों, बलूचिस्तान 6 डिवीज़न पर मुश्तमिल है और उसके 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान के।
ये पाकिस्तान के टोटल एरिया का तकरीबन 44% बनता है। यानी हम तीनों सूबों का रकबा अगर इकट्ठे करें तब भी थोड़े से फ़र्क के साथ बलूचिस्तान बराबर आ जाता है। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से और कुदरती मादनियात से माला माल है। आप ये जानते हैं बच्चों के पाकिस्तान में सोने का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में दो बड़े ज़खायर हैं गोल्ड के। एक सेंदक है जो कि 1992 में चाइना के तावन से उस पर प्लांट लगा है और वहाँ से सोना निकल रहा है 1992 से, 1992 से। अब हमारे पास जो ट्रिलियंस डॉलर्स का ज़खायर बरामद हुए हैं वो हैं रेकोडिक में। कौन सी जगह में है? रेकोडिक। रेकोडिक कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट चागी में है। डिस्ट्रिक्ट चागी की खसूसियत क्या है? आप में से कोई बता सकता है? उसकी अहम बात क्या है डिस्ट्रिक्ट चागी की? हाँ बेटा, हमने जो एटॉमिक एक्सपीरियंस किया था, हमने जो ब्लास्ट किया था, तजुर्बा किया था एटमी धमाका, वो हमने कहाँ पर किया था? वो हमने डिस्ट्रिक्ट चागी में किया था। डिस्ट्रिक्ट चागी का एक मकाम है, उसे हम कहते हैं रास्को। क्या कहते हैं? ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। रास्को। रास्को बुनियादी तौर पर पर्शियन वर्ड है। बलोची और फारसी में पहाड़ को बोलते हैं। बलोची और फारसी में पहाड़ को बोलते हैं। रास्को प्लेन माउंटेन। तो यहां पर यह ब्लास्ट हुआ था जिसका एक हिस्सा डिस्ट्रिक्ट चागी में है और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो डिस्ट्रिक्ट खारान में है। तो दो जिलों के संगम पर दरमियान में ये हुआ था। तो यूं बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा है जो कि न सिर्फ मादनी वसाइल से माला माल है बल्कि साहिली सतह पर सबसे ज़्यादा बीच पाकिस्तान में है। ये वो बलूचिस्तान में है, बकाया हमारे पास सिंध में है, बदीन में है, कराची में है, वहाँ पर है। तो यूं सबसे जो बड़ी शिप ब्रेकिंग की इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। कहाँ पर है? वो है गडानी में। आप अगर गूगल करें तो यूं ये जो गडानी है बच्चों, इसे हम यूं इस तरह लिखते हैं, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग की इंडस्ट्री है। यहाँ पर पूरी दुनिया से बड़े बड़े बहरी जहाज आते हैं, उनको वहाँ पर तोड़ फोड़ किया जाता है और उसके स्क्रैप पूरी दुनिया में फिर वो सेल करते हैं। यूं अब आपने समझा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन सबसे कम है। अप्रॉक्सीमेटली 1,65,00,000 की आबादी पर मुश्तमिल 35 डिस्ट्रिक्ट्स और 6 डिवीज़न पर मुश्तमिल ये एक सूबा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तंग तो नहीं हो रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा, अब हम थोड़ी सी ना बलूची ज़ुबान सीखते हैं। तो बच्चों एक और बात है कि यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए कि आपको कहते हैं जी बलूचिस्तान में बलूची रहते हैं। दुनिया में कहीं भी बलूची एग्जिस्ट नहीं करते। दुनिया में बलोच आबाद हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बलोच एंड बलूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर मैं यहाँ पर आता हूँ, लोग कहते हैं हमारा बलूची भाई है। मैं कहता हूँ मैं कहाँ बलूची भाई हो गया, मैं तो बलूची हूँ ही नहीं। दुनिया में बलूची एग्जिस्ट ही नहीं करते, दुनिया में बलोच आबाद हैं। सो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि जहाँ कहीं पर आप जाएंगे कोई बात करेगा तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने ये कहना है कि बलोच इज अ नेशन एंड बलोची इज द लैंग्वेज ऑफ बलोच नेशन। तो जो बलोची है वो ज़बान है। तो ज़ुबान के नाम पर हम किसी को नहीं पुकारते हैं, कौम के नाम पर पुकारते हैं ना। तो यूं दुनिया में बलोच आबाद हैं, बलोची आबाद नहीं है। ये मेरे बलोच भाई है, ये मेरी बलोच बहन है, ये हमारा बलोच बेटा है, ये हमारा बलोच बच्चा है। तो यूं पहली बात क्या क्लियर हुई? यस बेटा, आपकी तवज्जो कहीं और है। आपके जो आस पास के मखलूक है ना वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था बेटा कि बलोच और बलूची में क्या फ़र्क है? बलोच कौम है एक, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई अंग्रेज़ बाहर से आज हम कहते हैं जी हमारे यहाँ कोई अंग्रेज़ी आया हुआ है। आपने कभी कहा है ये हमारा अंग्रेज़ी भाई है, ये हमारा अंग्रेज़ी मेहमान है? आप लोग नहीं कहते हैं ना, कहते हैं ये अंग्रेज़ है ना। जब आप उसे अंग्रेज, आपने कभी ये कहा है कि पख्तूनख्वा से कोई हमारा बहन भाई आ जाए आप कहें जी हमारा पश्तूनी भाई है? आप नहीं कहते हैं ना, कहते हैं ये पश्तून भाई है हमारा। जब वो पश्तून भाई है, ये हमारा पठान भाई है, आप नहीं कहते हैं जी हमारा पठानी भाई है।
इसलिए कि पठानी और पश्तूनी इस तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कौम पख्तून है, पठान है, और बलोच एक कौम है, बलोची उसकी जबान है। यहां तक क्लियर हो गई बात? एक्सीलेंट बच्चों। अब हम थोड़ी सी बलोची सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए ना, आप ये जानते हैं कि बुनियादी तौर पर जबान क्या है? कोई आपके जहन में कोई बात खाका आता है? व्हाट इज लैंग्वेज? जी बेटा, जब एक बोलेगा तो बाकी उसको सुनेंगे। तरीक़ेकार क्लास की यही है। जब हम आपकी उम्र में क्लास में पढ़ते थे तो हम आपकी तरह मिक्स नहीं बोला करते थे, एक बोलता था बाकी। जी बेटा, जी बेटा बोले आप। जुबान होती है मुलाकात करने का तरीका, और अगर मुलाकात ना हो बेटा तो हम जुबान नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना फिर भी। बेटा आप बताएं। जी जी बेटा आप बताएं। जी बेटा, लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, एक्सीलेंट। जी बेटा आप क्या कह रहे थे? ठीक है, किसी से बातचीत करने का तरीका है वो जबान होती है। बेटा आप बता दें, क्योंकि आपने अपने दोनों हमसायों को बहुत तंग किया है। जी बेटा। जी, व्हाट इज लैंग्वेज? ये जो हमारे मुंह में है, गोश्त का एक छोटा सा पीस है, ये जुबान नहीं है, टंग नहीं है, ये जुबान है ना? ये नहीं है तो ये क्या है बेटा? हाँ, मैं आपको बड़ी सिंपल तरीके से बताता हूं बेटा। दो हैं, एक है जबान और दूसरा है जुबान। हम जब भी जबान का सुनते हैं तो हमारे ख्याल में ये आता है कि जो हमारे मुंह के अंदर एक आज़ा है, एक गोश्त का छोटा सा पीस है, ये है। ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ज़ुबान बुनियादी तौर पर अलामात, अरकात व सकनात, आपके एक्शंस और इंसान का ख़यालात के इजहार पर मुश्तमिल एक चीज़ है। मैं इसको मज़ीद मुख्तसर और समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गूंगे हैं। आपने कभी नोट किया है ना कि बहुत सारे लोग हैं, वो गूंगे क्यों हैं बेटा? वो इसलिए गूंगे हैं क्योंकि वो बहरे थे। तो ज़ुबान का जो ताल्लुक़ है वो तकरीर से है, तहरीर से नहीं है। ज़ुबान लफ्ज़ों के, आवाज़ों का एक मजमुआ है, साउंड्स पर मुश्तमिल है ना। बुनियादी तौर पर ज़ुबान क्या है? ये साउंड्स पर मुश्तमिल है, सौत पर मुश्तमिल है। सौत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है साउंड। मैं यहाँ पर जो कुछ भी आपसे कह रहा हूँ ये साउंड्स की सूरत में आपके कानों तक पहुँच रही है और आप उसका रिप्लाई करते हैं, समझ जाते हैं। तो मुख्तसरन ये कि ज़ुबान आवाज़ों और अरकात व सकनात और अलामात का मजमुआ है। इट्स अ पैकेज, ये एक पैकेज है। इसमें साउंड्स हैं, हमारे एक्शंस हैं। अब वो तमाम लोग इसलिए गूंगे हैं क्योंकि वो बहरे थे। तो लिहाजा ज़ुबान सीखने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम उसे सुनेंगे, फिर हम बोलेंगे। हम में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन हम वो ज़ुबानें लिख नहीं सकते। मुझे पश्तो आती है, मुझे फ़ारसी आती है, मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी आती है, थोड़ी अंग्रेज़ी आती है, थोड़ी उर्दू आती है, बिरावी आती है, बलूची आती है, दरी आती है। मैंने 8-9 ज़ुबानें सीखी हुई हैं, लेकिन मैं सारी ज़ुबानें लिख तो नहीं सकता हूँ। हम में से बहुत सारे घर में हमारी माएँ हैं जिन्होंने पढ़ी नहीं है, वो कैसे अच्छी अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन वो ज़ुबान लिख नहीं सकते। तो लिहाजा ज़बान का ताल्लुक़ किससे हुआ? आवाज़ों से। किससे हुआ? और ज़ुबान सीखने के लिए बुनियादी चीज़ क्या है? उसको सुनना ज़रूरी है। यानी हम जब सुनेंगे तो फिर हम रिप्लाई भी कर सकेंगे। तो इसलिए वो बच्चे जो बहरे थे उन्होंने जब कुछ सुना नहीं तो लिहाजा उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो इसलिए वो गूंगे रह गए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि ज़बान क्या है? तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बलूची सीखने की कोशिश करते हैं और बड़े फन में सीखेंगे, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। एक और बात बता दूं, दुनिया में जितनी भी ज़बानें हैं उनकी तादाद 6008 के करीब है। दुनिया में जिंदा ज़ुबानों की तादाद कितनी है? 6008। जिंदा ज़ुबानों की तादाद 6008 के करीब है। जिंदा मैं क्यों कह रहा हूं बेटा? जिंदा मैं इसलिए कह रहा हूं, हाँ कि जी थैंक यू बेटा, नाइस। जिंदा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी ज़ुबानें थीं जो पैदा हुई, जवान हुई और वो मर गईं, अब वो हमारे पास मौजूद नहीं है।
तो लिहाजा जो अभी इस्तेमाल में है उन्हें हम जिंदा ज़ुबानें कहते हैं। आपको पता है कि जिस तरह हमारे फैमिलीज़ हैं, कोई पंजाबी है, सिंधी है, पख्तून है, फलाना फलाना, जितने भी हमारे पास फैमिलीज़ हैं, इसी तरह ज़ुबानों की भी फैमिलीज़ हैं। पता है आपको? नहीं पता, आज पता चल जाएगा बेटा, कोई बात नहीं। जिस तरह हमारे फैमिलीज़ हैं इसी तरह ज़ुबानों की भी फैमिलीज़ हैं। अब तक दुनिया में वो तमाम लोग जो ज़ुबानों पर काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं लिंग्विस्ट या माहिर लिसानियात। क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट या माहिर लिसानियात। उन्होंने दुनिया में बोली जाने वाली 6008 के करीब ज़ुबानों को 9 ख़ानदानों में तकसीम किया है। बात समझ में आ रही है बेटा? कितने फैमिलीज़ हो गए? 9। शुरू में 36 थे, ज़्यादा थे, बाद में ये फैमिलीज़ कितने बन गए? 9 ज़ुबानें, ख़ानदान 9 बन गए। तो ये जो 6008 के करीब ज़ुबानें बोली जाती हैं, इनका ताल्लुक़ इन 9 में से किसी न किसी ख़ानदान से ज़रूरी है। किसी न किसी ख़ानदान से ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में जो 74 ज़ुबानें बोली जाती हैं, इनमें एक ज़बान ऐसी है जिसका ताल्लुक़ इन किसी भी ख़ानदान से नहीं है। अभी तक लिंग्विस्ट इस बात पर परेशान हैं कि ज़ुबान का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से जोड़ा जाए, और वो ज़ुबान है ब्रोशिस्की। ब्रोशिस्की ये नॉर्दर्न एरियाज़ में बेटे बोली जाती है। अगर आप में से किसी ने गिलगित बल्तिस्तान या खिज़र का, गिलगित बल्तिस्तान खिज़र में बोली जाती है ज़ुबान ब्रोशिस्की। अभी तक इसकी फैमिली का पता नहीं चल रहा। बल्ती, शिना, ब्रोशिस्की, यदगा, कलाशीवार, डुमकी, वहाँ पर 39 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में 39 ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो बेटा जो ब्रोशिस्की है, अभी तक किसके फैमिली के बारे में पता नहीं चला कि किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। मैं थोड़ा सा पाकिस्तान का लिंग्विस्टिक जोग्राफी आपको बता रहा हूँ, फिर आपके लिए आसानी होगी। आप ये जानते हैं कि जितनी ज़ुबानें हैं इनको मदर लैंग्वेज क्यों कहते हैं? देखिए ना बेटा, यानी बच्चा जो सबसे पहली उसकी दरसगाह है वो माँ है। तो यानी माँ ही वो जगह है जहाँ से बच्चा सारी दुनिया की चीज़ें सीखता है। तो उनमें से एक ज़बान भी है, तो वो शुरू में इसको मदर लैंग्वेज इसलिए कहते हैं कि इसका ताल्लुक़ डायरेक्ट माँ से है। लेकिन पाकिस्तान में एक ज़बान और ऐसी है कि वो उसको मदर लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं पसख्त, यानी ये बाप की ज़बान है। और वो कौन है? अभी आप बच्चे आपने बात की बेटा, बल्ती ज़ुबान। बल्ती में मदर लैंग्वेज नहीं, वो बोलते हैं ये फादर की ज़ुबान है। बेटा आप लोगों ने कभी सोचा कि हम बीइंग अ मुस्लिम, हमें ये बताया गया कि इंसान सबसे जो पहला शख्स आया था वो आदम अलैहिस्सलाम थे। कभी हमने गौर किया कि आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सी ज़बान में गुफ्तगू की होगी? नहीं बेटा, अरबिक तो सुगता ही नहीं। कभी हमने सोचा कि आबिल और काबिल ने किस ज़ुबान में गुफ्तगू की होगी? उर्दू बेटा, उसको पता ही नहीं। कभी हमने सोचा कि सबसे जो पहला शख्स आया था दुनिया में, उसने वो जो सबसे पहली आवाज़ निकाली होगी, सबसे पहला लफ्ज़ फ़िज़ा में उसने फेंके होंगे, वो कौन सी ज़ुबान हो सकती है? इसका भी बेटा कोई पता नहीं है, इसका भी कोई पता नहीं है। अरबी मॉडर्न लैंग्वेज है, इब्रानी सबसे कदीम ज़बान है, और दुनिया में जो सबसे कदीम ज़ुबानों में उनमें एक सामी ज़ुबान है। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से जितनी ज़बानें थीं उनको सामी कहा गया। और इब्रानी लैंग्वेज जो कि यहूदी बोलते हैं, इनके बारे में है कि दुनिया की सबसे कदीम ज़ुबानों में शामिल है। अलबत्ता अरबिक मॉडर्न लैंग्वेज है। तो यूँ आपने पाकिस्तान का लिसानी जोग्राफिया समझ लिया कि पाकिस्तान में 4 सूबे और फेडरल एरिया गिलगित बल्तिस्तान समेत हमारे पास कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं? 74। कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं? 74 लैंग्वेजेस हैं। अच्छा ये बता दें, बलूचिस्तान में कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं? अभी आज से ठीक 15 मिनट पहले हमने बताया था। एक्सीलेंट, 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 बहुत ही प्यारे बच्चे माशाल्लाह। तो यूँ अब हम बात करते हैं बलूची ज़ुबान की। ठीक है, अब आपको पाकिस्तान का पूरा लिसानी जोग्राफिया, लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी आपको समझ में आ गई बच्चों। अब आप देखें कि मैंने कहा था कि दुनिया में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं उनका किसी न किसी फैमिली से ताल्लुक़ ज़रूरी है। अब दुनिया में जो ज़ुबानों की सबसे बड़ी फैमिली है उसे हम कहते हैं इंडो यूरोपियन या हिंद आर्याई।
इंडो यूरोपियन, ठीक है, उसे उर्दू में हम इस तरह लिखते हैं इन आर्याई। दुनिया में ज़्यादातर ज़ुबानों का जो ताल्लुक़ है वो इसी ख़ानदान से है। इसमें बलोची है, पश्तो है, दर्दी है, पशाचा है, जर्मन है, अंग्रेज़ी है, उर्दू है, फ़ारसी है, एलमाइट है, सुमेरियन है। ये जितनी भी इस फैमिली की लैंग्वेजेस है, इनका ताल्लुक़ इसी फैमिली से है। इसीलिए कहते हैं कि जो सबसे बड़ी फैमिली है वो ये है। आप जब पाकिस्तान का नक्शा आपने अक्सर देखा होगा अपने पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब में या कहीं और, पाकिस्तान के नक्शे में हमारा लिसानी जोग्राफिया बिल्कुल क्लियर है। जो दरियाए सिंध के इस तरफ की ज़बानें हैं, जिसे आप इंडस रिवर कहते हैं, जहाँ से इसका आगाज़ है और बदीन डेल्टा में जाकर ये गिरता है, इस तरफ की ज़ुबानों में सिंधी, सराइकी, पंजाबी, दनी, चाची, पहाड़ी, गोजरी, उर्दू को भी साथ थोड़ा बहुत मिला लें, ये सारे दरिया सिंध के इस तरफ की ज़ुबानें। हम कहते हैं ये सारे एक फैमिली की ज़बानें हैं। आपको अगर अच्छी पंजाबी आती है तो आप सिंधी, सराइकी, दनी, चाची, पहाड़ी, पोटवारी, ये हिंद को ये सारी ज़ुबानें आप सीख सकते हैं। इनके आपस में बहुत ज़्यादा रिश्ते नाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ दरिया सिंध के उस तरफ जहाँ से बलोची का ताल्लुक़ है, वहाँ पर बलोची है, बिराओई है, दर्दी है, पश्तो है, पशाचा है, सुमेरियन है, फ़ारसी है, तरीनो है, दरी है, वो दूसरे ख़ानदान की ज़ुबानें हैं। इसलिए चूँकि आपने बलूची सुनी नहीं है तो आपको लगता है कि बलूची बहुत मुश्किल ज़ुबान है। मैं बैसियत आपकी तरह के एक तालिब इल्म के, मैं कहता हूँ इस खित्ते में सबसे आसान ज़ुबान बलूची है। उसकी बच्चों वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो कौमी ज़ुबान है उर्दू ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान का 52% ज़ख़ीरा या ख़मीर पर्शियन से उठाया गया है, यानी 52% उर्दू फ़ारसी है, बकाया 26% मज़हब की वजह से, इस्लाम की वजह से अरबिक है, और बकाया जितना हिस्सा बनता है वो उसने हमारे रीजनल लैंग्वेजेस से चीज़ें उठा उठा के उर्दू की इमारत हमारे सामने कड़ी है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो चूँकि बलोची और फ़ारसी का रिश्ता बहुत कदीम है और ये दोनों ज़ुबानें सबसे ज़्यादा करीब हैं, इसलिए बलूची में उर्दू और फ़ारसी बहुत ज़्यादा उसके असरात आपको मिलेंगे जब हम बात करेंगे और थोड़ी बहुत हम सीखेंगे। तो अगर आप बलूची सीखते हैं तो आप फ़ारसी सीख सकते हैं, दरी सीख सकते हैं, तुर्की सीख सकते हैं, ताजिकी सीख सकते हैं, तरीनो सीख सकते हैं, देवारी सीख सकते हैं, और उर्दू भी बड़ी अच्छी आप सीख सकते हैं। पर्शियन तो ऑफ कोर्स सीख लेंगे। तो एक बलूची सीखने से आपको 15 से 20 ज़ुबानें आराम से आ जाएंगी। जिस तरह कहते हैं फ्रेंच सीख लें तो आसपास की सारी ज़ुबानें आप सीख जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में 50% फ्रेंच शामिल है। तो बच्चों, हम आगाज़ करते हैं बलूची सीखने का। बेटा, अब हम थोड़ी सी ज़ुबान सीख रहे हैं, ठीक है? बड़ी आसान है और आप बड़ा एंजॉय करेंगे। सबसे पहले हम जब कोई भी ज़ुबान सीखते हैं बच्चों, हम किसी को वेलकम करते हैं ना, खुशामदीद, वेलकम, पखैर रागले, जी आया नू, बली कर आयो, वेलकम, इस तरह के मुख्तलिफ हमारे पास हैं ना। तो ये क्या होता है? यानी किसी को वेलकम करना। तो सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे कि बलोची ज़ुबान में वेलकम को क्या कहते हैं, ठीक है? हो सकता है मेरी उर्दू अच्छी नहीं हो, लेकिन मैं बलूची मेरी अच्छी है। तो आपको सबसे पहले हम पहला लफ्ज़ लिखते हैं वेलकम, खुश आमदीद, खुश आमदीद। इसको बलूची में कहते हैं, मैं आपको रोमन में लिख देता हूं, आपको पढ़ने में आसानी होगी। वश वश आत के, वश आत के, वश आत के। एक बच्चा बोलेगा पर आपको, बेटा आप बताएं क्या है? खड़े होके बताएं जोर से ताकि सारे सुन लें। वश, इसमें स्पेस नहीं है उसमें, वश आत के। सारे मिलके बोलेंगे वश, वश आत के। जब कल मैं आऊंगा तो आप लोगों ने यही बोलना है, वश आत के, वश आत के। बेटा आप बोलें। खुशामदीद उर्दू में और फारसी में होता है, पर्शियन वर्ड है। तो हम बलोची सीख रहे हैं बेटा, आप बताएं बेटा। वश आत के। आप बेटा बताएं वशात के। आप बताएं बेटा। लास्ट वन वशात के। क्या है लफ्ज? वशात के। क्या है लफ्ज? वशात के। जब हम किसी से मिलते हैं सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं। जब आपने वेलकम किया तो ग्रीटिंग में सबसे पहले हम अपना नाम बताएंगे। तो हम अब ये सीखेंगे
कि जब आप किसी को बताएंगे कि मेरा नाम ये है, या आप किसी से पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, फर्स्ट सेंटेंस जो पहला जुमला हमारा होगा, आप हर कोई अपना नाम बताएगा। मनी नाम, क्या नाम बेटा आपका? इकरा। मनी नाम, मनी नाम इकरा इंत। आप बताएं बेटा। सारिम, मनी नाम सारिम इंत, इंत भी पढ़ना है साथ में। इंत है सारिमिंत, मनी नाम सारिमिंत। बेटा जी जी आप बताएं बेटा। तही नाम हम इकरा है। आपका नाम भी इकरा है बेटा, अपना नाम बताएं। मनी नाम शावेज, मनी नाम रोएद है। जी बेटा। जी बेटा, गुड क्वेश्चन। जो बलूची स्क्रिप्ट है, बेसिकली तौर पर उर्दू का अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं है। उर्दू पर्शियन अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। ये जो हम बलूची, पश्तो, पाकिस्तान की जितनी ज़बानें हैं हम लिखते हैं बेटा, हम पर्शियन अरबिक स्क्रिप्ट में लिखते हैं। पर्शियन अरबिक स्क्रिप्ट है हमारे पास, उर्दू का अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं है। बलूची का अभी रोमन में कुछ लोग लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी जितनी किताबें हैं वो इसी स्क्रिप्ट में हैं, जो कि पर्शियन बेस्ड है, पर्शियन और अरबिक। ठीक है जी। आप बहुत अच्छी तरीके से बलूची पढ़ सकती हैं, आप सिंधी भी पढ़ सकती हैं, आप पश्तो भी, आप पाकिस्तान की दीगर ज़ुबानें भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि हम सारे एक की रस्मुल ख़त में लिखते हैं। तो बेटा आप बता दें, आप बता दें बेटा, अपना नाम बता दें बलूची में। जी जी जी, ज़ोर से। मनी नाम इंशाल इंत। एक्सीलेंट। जब आप किसी और से पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो फिर सेम हम इसको भी लिखते हैं दूसरा आपके लिए। तही नाम छे इंत। तई नाम छे हिंद। छे, व्हाट इज योर नेम, क्या है आपका नाम, क्या है? तई नाम छे इंत। बेटा आप बताएं लास्ट वन, नहीं साथ साथ। जी बेटा आप बताएं। खड़े हो जाएं बेटा, लास्ट वन। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बताएं बेटा। मुझसे पूछें तई नाम छे हिंद। गुड। मनी नाम ज़िया इंत, मनी नाम ज़िया इंत। जी बेटा। थैंक यू। वो मन्नतवार नहीं है, मिन्नतवार है। अब आप सीख गई, वो भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा। मिन्नतवार, अब मैं आपको बोल रहा हूँ मिन्नतवार। जी बेटा आप बताएं। आप बताएं बेटा। जी जी। तई नाम चाहिए। आप खड़े हो जाएं बेटा, आप बेटे यहाँ से खड़े हो जाएं बेटा, आप खड़े हो जाएं। आप इनसे पूछें आपका नाम क्या है, ये आपसे पूछते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना नाम बता दो। लैंग्वेज प्रैक्टिस से आती है ना। आप इनसे पूछें आपका नाम क्या है बलूची में। कोई बात नहीं बेटा, मैं बता देता हूँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हमारा सवाल था हमारा बेटा, तई नाम चेन, सिंपल। नहीं नहीं, आप उनसे पूछें तही, तही नाम। मैं इसको रोमन में लिखूं, आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं। तई नाम छे हिंद। अब उनसे पूछें बेटे, सुन ले गौर से, सबसे मैं पूछूंगा। अब आप पूछें, उनसे पूछें बेटा। ना ना, मनी।
एक में बेटा सारे शोर नहीं करेंगे, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा ना। जी बेटा आप अब पूछिए उससे। एक्सीलेंट बेटा, कोई मामला। अब देखिए ना, अब तो रोमन में भी मैंने लिख दिया। जब आप किसी से पूछेंगे तई नाम चेंद, तई नाम चेंज। जी बेटा। मनी नाम ज़ियाइंद। एक्सीलेंट, इसके लिए क्लैपिंग करें। सुबह से आप लोग क्या अकेले नहीं है। जी बेटा अब दोबारा पूछें आप। हाँ, मनी नाम अरामिंद। अरम, अब आप पूछें कि तई नाम चेंद। एक्सीलेंट बेटा आप येलो शर्ट। जी जी बेटा आप दोनों एक दूसरे से पूछें। आप दोनों 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 सुने कैसे इनको कितनी अच्छी सीखी है बलूची इन्होंने। थैंक यू। आप पूछें बेटा आप दोनों। एक्सीलेंट। हाँ अभी पूछेंगे, अभी पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मनी नाम कशफिन। एक्सीलेंट, प्यारा नाम है माशाल्लाह। बेटा आप दोनों आपस में पूछें। हाँ माइक में बोले। तई नाम चेइन। मई नाम रुएदिंद। तई नाम चेइंद। मनी नाम एदिनिंद। एक्सीलेंट, आप बेटा पूछें मुझसे। आप करेंगे। जी जी। तई नाम चेइन। अब आप इनसे पूछें। मनी नाम रमेशा ज़ाराइन। एक दफा फिर बताएं, फिर बताएं बेटा। एक्सीलेंट। मनी नाम मनी नाम रमेशा ज़ाराइन। मनी नाम। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा आप और आप बेटा वो जो सो रहे हैं ना आपसे, आप पूछें बेटा। जी 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 स्टैंड अप। जहाज में बैठे हैं कतर एयरलाइन में, पूछें। आओ जी बेटा आप उनसे पूछें। जोर से बेटा सबको सुनाई दे। मनी नाम चेन, तई नाम चेन बेटा। आप लोग बेटा सुने, उन्होंने सही बोला है कि नहीं बोला। गलत बोला है तो दोबारा मुझसे बुलवाएंगे। आप सही बोला है। जी बेटा आप दोनों कह रहे हैं एक दफा। अब आप बेटा आप दोनों। यस स्टैंड अप। अच्छा अब सारे मिलके बोलो वेलकम को क्या कहते हैं। वशात। अच्छा मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा तई नाम चेंद। आप में से हर एक बच्चे ने अपना नाम बताना है, ठीक है। बेशक शोर में बता दें क्योंकि लैंग्वेज शोर में ही सीखी जा सकती है, कोई मसला नहीं। तई नाम चेहन। अभी आप पूछें तई नाम चेंद। मनी नाम ज़ियाहिंद। मनी नाम ज़ियाहिंद। अब एक दफा फिर बताएं वेलकम को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। वशात कहे। तई नाम चेहिंद। फिर मुझसे पूछे मनी नाम ज़ियाहिंद। अब अपने लिए क्लैपिंग करें। एक्सीलेंट। जी बेटा कोयटा कैपिटल है, गवादर हमारा विंटर कैपिटल है और कोयटा में हमारा मुकम्मल कैपिटल है। जी समर कैपिटल है। वैसे ज़्यादातर मिनिस्टर्स वगैरह असेंबली वगैरह कोयटा में है। जी अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 साल के बाद हम किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, क्या हाल है। बहुत ही सिंपल और आसान जुबान है। मैं रोमन में भी लिख लूंगा। इंत वेलकम करने के बाद हमने जब नाम पूछा फिर हम पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, क्या हाल है। बलूची में कहते हैं छे आलिंद।
छे आलिन। इसी तरह फारसी में छे आलस्त। तो आप बलूची सीखेंगे, आप 5-6 लैंग्वेज सीख जाएंगे। छे, मेरे साथ पढ़ें, छे आल इंद, छे आल इंद। फिर हाँ, अब इसका आंसर क्या होगा? मन जोड़ो वशा। मैं रोमन में लिखता हूं, मन जी बेटा। आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम वेल, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं खैरियत से हूं, मैं ठीक हूं। मन जोड़ो वशा। अब मेरे साथ पढ़ेंगे, फिर आपको आ जाएगी, परेशानी वाली कोई बात नहीं। मन जोड़ ओ वशा। देखो पश्तो में कहते हैं जजोड़ियम, जखयम, सेम वही है। मन जोड़ ओ वशा, मन जोड़ ओ वशा। छे आल इंद। आप बेटे इधर आए, इधर आए, जरा प्रैक्टिस करें। आ जाए बेटा, आ जाए जी, आ जाए बेटा, आ जाए। अब आपने इनसे पहले इनको वेलकम करना है बेटा। एक्सीलेंट। वेलकम के बाद आपने इनसे पूछना है आपका नाम क्या है, वो अपना नाम बताएंगे। नाम के बाद आपने पूछना है आप कैसी हैं, वो बताएगी मैं ठीक हूँ। फिर आपने वही सवाल इनसे करने हैं। यस, ठीक है। वशत के तही नाम चाहिंद, मनी नाम एदिनिंद, मनी नाम सारे मेंद, जे हालिंद, मंजोरो वशम। नाम पूछे, ओके, 1 मिनट। सबसे पहले ताई नाम चेंद, मनी नाम सारे मेंद, हाउ आर यू? मन चे हाल इन। मन जोर ओ वशा, मन उसमें नहीं है, छे आल हाउ आर यू? यस, मन वो रिप्लाई करने वाली बताइए। हाँ, गुड। मन जोरो वशम, मन जोड़ वशा, आई एम फाइन, आई एम ओके। मन मन जोरो वशम। वश। वशा। आज दो बच्चे दरमियान से आ जाए। बेटा आप आ जाए, आप आ जाए, बेटी आप आ जाए। नहीं आप नहीं, आप लास्ट आप आ जाए, आप आ जाए। जी आप आ जाए, आप चले, आप आ जाए, आप बाद में आ जाए। जय बेटा, थैंक यू, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। बेटा पूछे बेटा, पहले उसको वेलकम करें, फिर उसका नाम पूछें, फिर उसको फॉलो करें। वशात के तई नाम छे अंत, मनी नाम अरहमिंद, मन जोड़ो शाह, छे हालेंत, मन जोड़ो वशा, मन जोड़ो तई नाम छे अंत, मनी नाम अरहमिंद, छे हालेंत, मन जोड़ो वशा, तई नाम चेंद, मनी नाम हानियाइत, जे हालिंद, मन जोड़ो वशा। आ जाए बेटा, आ जाए, आ जाए बेटा, आप आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। देखिए इतनी सारी बलूची आप लोगों ने एक दिन में सीखी है, माशाल्लाह। आ जाए बेटा, आ जाए, आ जाए। आपको इधर माइक देता हूँ। बस माइक है आपके पास, माइक। वश अतक के वश आत के। बेटा सुन ले, हमारी बेटी क्या कह रही है जी, बेटा बोले। वश आत के वश आत के, गुड। अब आप उससे पूछें, नाम पूछें, आरावर पूछें। तई नाम
तई नाम चेंत मनी नाम राकीबा इंत तई नाम चेन चे हाल इंत मन जोड़ो वशा तई नाम चेन मनी नाम अली चे हालिंद मंजोड़ो वशा मंजोड़ो वशा सारे मिलके बोले इनके साथ। मंजोड़ो वशा बात समझ में आ गई क्या है? फिर दोबारा बोले। मंजोड़ो वशा मंजोड़ो आजा बेटा बेटा हाँ आप भी इधर से बात करें, फिर आप दोनों ने करना, ठीक है? इधर से करें बेटा बात। तई नाम चेंत मनी नाम स्मारा इंत चे हालिंत मन जोड़ो वशा तई नाम चे इंत मई नाम मोहम्मद इंत चे हालिंद मन जोड़ो वशान थैंक यू, बहुत गुड। आप आ जाएं। यस 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 गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आप में से एक आ जाए, कोई बात नहीं, आप आ जाएं। आप बैठे, आप बाद में आप आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। मैं उनको दे वशात के बोले बेटा इतनी परेशान से क्यों लग रहे हैं आप? इतनी मुश्किल बात तो नहीं है और नहीं कोई मुश्किल कान में मैंने सुनाई है। कितना गुड बॉय। वशात के बोले वशात के गुड। वशात तई नाम चे इंत मई नाम वासिल गुड। तो आपको तो बलूची सीख गए आप। चे हाल इंत मन जोड़ो वशा। मन जोड़ो वशा एक दफा फिर बोले, मन जोड़ो वशा फिर बोले, मन जोड़ो वशा फिर बोले मन जोड़ो वशा गुड। आ जाए बेटा, आप आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। इतनी प्यारी सी गुड़िया बैठी हुई है और ये कुछ बोल नहीं रही है। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। आप आए, बैठे, आप जाएं। आपको समझ में आ रही हैं चीजें? अभी आ जाएंगे, हम अपनी बेटी को सिखाते हैं क्या है। वशात के आप उससे पूछें। वशात के गुड, उससे पूछें तई नाम चेन तई नाम चेन मई नाम शावेद इंत चे आलिम। चे आलिम मन जोड़ो वशा अब हमारी बेटी से नाम पूछें। तई तई नाम चेंत मनी नाम हुशबा गुड, एक्सीलेंट। पूछें हाउ आर यू? चे हाल इंत मन जोड़ वशा। मन जोड़ो वशा फिर बोले, मन जोड़ो वशा फिर बोले मन जोड़ो वशा एक्सीलेंट गुड। आपने करना था। मैं यहाँ से किसी को यहाँ से ये ले। आजा 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 आजा। आपने अच्छी बलूची बोली, ठीक है बेटा? आजा इधर इधर इधर। गुड गुड गुड, यस। आप पूछें। वशत के बोले तेरा नाम चेन तई नाम चे इंद मनी नाम इकरा इन तई नाम चे इंत बोले मनी नाम मनी नाम इमादिन चे हाल इंत मन जोड़ वशा। वन जुड़ो वशा वशा मन जोड़ वशा। मन जुड़ो वशा फिर बोले, मन जुड़ो वशा इनके साथ मिलके बोले, मन जुड़ो वशा फिर बोले, मन जुड़ो वशा फिर बोले। मन जुड़ो वशा हमारी बेटी से पूछें तेरा नाम चेन तई नाम चे इंद मई नाम इकरा इन चे हाल इंत फिर उसे पूछो छियालिन। चियालिन मन जोड़ो वशा एक्सीलेंट, थैंक यू। अब एक दफा मिलके प्रैक्टिस करेंगे बस, ज्यादा नहीं। अब आपको आ गई।
तई नाम चे हिंद चे हालिंद मन जोड़ वशा। अब मुझसे पूछें मनी नाम ज़ियाइंद मन जोड़ वशा। अब देखें इसके साथ तई नाम चे हिंद, इसके साथ हम 50 से ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरह में बलूची बहुत जल्दी हम सीख जाएंगे। तई नाम चे हिंद, कुछ नाम मैं लिखता हूँ, उसके साथ आप लोगों ने लफ्ज़ डालना है और इस तरह आप सीख जाएंगे। अच्छा, बलूची में बाई को बोलते हैं बरात, ब्रदर, ब्रदर, बरात। बैन को बोलते हैं ग्वार, ग्वार। वालिद को पित, वालदा मात, मात भी और मास भी बोलते हैं, दो डिफरेंट डायलेक्ट हैं। अब इसको आप मैथ पढ़ेंगे। ये बेटा रोमन में लिखा है ना, ग्वार, GWAR, ग्वार, PITH, पित, IMEETH मैंने इसलिए लिखा है कि वरना आप इसको मैथ पढ़ेंगे। एक एक्स्ट्रा डाल दिया है, मात है लफ्ज, मात। जी, गुहार बैन को बोलते हैं। अब सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर यहां पर लफ्ज डालेंगे और हमें 5 से 7 जुमले आ जाएंगे। द फर्स्ट वन इज बरात। बाई को क्या बोलते हैं? बाई को क्या बोलते हैं? बरात। ग्वार को क्या बोलते हैं? सिस्टर। ग्वार क्या है? सिस्टर को क्या बोलते हैं? गुहार। वालिद, वालदा, मात। अब एक एक लेके हम यहां पर डालेंगे और हमारे पास 5 से 10 जुमले आ जाएंगे। नाम से पहले इनमें से कोई एक सेंटेंस हम डाल देंगे। तई ग्वारे नाम चेंद, व्हाट्स योर सिस्टर नेम। बाकी सारा यही है, आसान करते हैं। नहीं नहीं, तई ग्वारे नाम चे हिंद। अब बलूची में प्रपोजिशंस के लिए और का के की के लिए हम 3 चीजें इस्तेमाल करते हैं, आ, ए, ओ। अमजा के जबर है, जेर है और पेश है। हमने पहले सीखा तई नाम चे हिंद। अब हम किसी से पूछेंगे आपकी सिस्टर का क्या नाम है, तो हम कहेंगे तई। इसको मैं आसान करता हूं, आप इसे यूं पढ़ें, तई ग्वारे। सेम वही सेंटेंस है, हमने एक लफ्ज का इसमें इजाफा किया है। तई ग्वारे नाम चे हिंद। जी बेटा आप बोलें लास्ट में, बेटा आप बोलें, आप लास्ट में। जी जी, आप उससे पूछें कि आपकी सिस्टर का क्या नाम है बलूची में। तई ग्वारे नाम चे इंद। पूछें, तई ग्वारे नाम, मिलके बोलें, तई ग्वारे नाम, तई ग्वारे नाम। अब अगर हम बाई का पूछें कि आपके बाई का क्या नाम है, एक्सीलेंट, तई बराते नाम चेन। सबके साथ हम ए लगा देंगे। फिर जोर से बोले, फिर बोले। अब अगर उसके वालिद साहब के बारे में पूछें, व्हाट इज योर फादर नेम, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। बेटा आप आ जाएं, आप अभी तक नहीं है। जी जी आ जाए आ जाए आ जाए। एक्सीलेंट। आप भी आ जाएं पीछे। आप अभी आपको बुलाते हैं। पित बोलते हैं वालिद को बेटा, पे ते पित।
अब आप इनसे 4 चीज़ें पूछेंगे। उनका नाम पूछेंगे, उनके वालिद का नाम पूछेंगे, वालदा का नाम अगर आप बताना चाहें तो वो भी पूछेंगे। ये उनको देना है। वशात के तई नाम चे इंत मई नाम बिलाल इंत चे हाल इंत मन जोड़ो वशा तई गवार चे इंत ते गवारे नाम चे इंत कोई भी नाम बता दे, आपको मसला नहीं, हम लैंग्वेज सीखते हैं। सुन ले बेटा, कोई गलती करेंगे आप लोगों ने सही कर देंगे। अब मैं भूल गया बलूची। जी जी कोई बात नहीं, आप वैसे कोई नाम बता दें। अस्मा बता दें। मई ग्वारे नाम अस्मा इंत हाँ भाई को पूछें। सेम इसकी जगह पर ये लगा ये बराते नाम चे मई बराते न यू है। तई बराते नाम चे इंत जी जी मनी बराते नाम माय ब्रदर नेम बता दे। उमर बता। मई ब्राते नाम उमर इंत उमर एक्सीलेंट। वालिद साहब को पूछे तई पिता नाम चे तई पिथे नाम चे इंत मई पिता नाम अली इंत अली है। तई मात नाम चे इंत मई मात नाम फरखंदा इंत थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपने कहा मैं नहीं आऊँ। अच्छा अच्छा इनके साथ कौन आएगा? आप भी आ गए, आप भी आ गए। तुमने ये कर दिया। ये ले तई नाम चे इंद मनी नाम एदिन इंद तई नाम चे मनी नाम रुएद इंद तई ग्वार नाम चे इंद मनी ग्वारा नाम You have no sister, Aiden. Shakila and तई ब्राता नाम चेंज मनी ब्राता नाम चीता तई माथ नाम चेंज मनी माथ नाम ब्यूटीफुल तई पिथ नाम चेंज मनी पिथ नाम ग्रम्पी इंद Oh yeah. अब बेटा मैंने आपसे पूछना है, आप सबने मिल के अपने अपने नाम बताने हैं, ठीक है? वशात के छे आलिंद मंजोरो वशाम छे आलिंद मंजोरो उशाम तई नाम चेहिन नाम रुएदन तई ब्राते नाम चेहिन तई ग्वारे नाम चेहिन तई पिते नाम चेहिन तई माते नाम चेहिन तई नाम चेहिन वशात के छे आलिंद छे आलिंद छे आलिंद तई नाम चेहिन तई ब्राते नाम चेहिन तई ग्वारे नाम चेहिन। थैंक यू, अपने लिए क्लैपिंग करें। एक्सीलेंट, एंजॉय किया आप लोगों ने? कुछ पता चला? बलूचिस्तान पाकिस्तान का एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा लार्जेस्ट सूबा है। एक्सीलेंट।